नमस्कार। मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और हमारे आज की इस क्लास में आप क्लास 12th का फ्लेमिंगो सेक्शन से इंडिगो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो लुइस फीचर के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इंडिगो का क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले हम इसकी समरी देखेंगे। समरी से हमें कुछ आइडिया मिल जाएंगे कि क्या चीज़ें होती हैं इस चैप्टर में, मेन थीम क्या है। आइए देखते हैं। द चैप्टर रिकाउंट महात्मा गांधी सक्सेसफुल इंटरवेंशन इन चंपारण बिहार इन 1970 टू फ्री impoverished peasant फ्रॉम द एक्सप्लॉयटिव इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। देखिए, जो ये चैप्टर है वो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। जो चंपारण बिहार में 1971 में जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था, उसके साथ जो अत्याचार हो रहे थे किसानों पर, उससे जो है वो जुड़ी हुई थी। उसमें क्या सुधार किया गया, क्या चीज़ें हुई, उसके बारे में है। यानी कि पूरा चैप्टर जो है चंपारण बिहार से जुड़ा हुआ है। जो 1917 में गांधी जी वहाँ पर गए थे और वहाँ पर किसानों के लिए जो उन्होंने जो है वो जो हक की लड़ाई लड़ी थी, उसके बारे में है। ए रिसोल्यूट पीजेंट राजकुमार शुक्ला एक बहुत ही दृढ़ निश्चयी किसान था जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था। और गांधी जी टू विजिट, उसने गांधी से आग्रह किया विजिट करने के लिए। कहाँ पर? चंपारण में। गांधी जी फेस्ड इमीडिएट रेजिस्टेंस फ्रॉम द ब्रिटिश अथॉरिटीज बट डिफाइड द क्विट नोटिस एंड इनिशिएटेड द फर्स्ट मेजर एक्ट ऑन नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडिएंट इन इंडिया। देखिए, गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ला के रिक्वेस्ट करने पर जो है वो आते हैं चंपारण में, और वहाँ पर जो है वो ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ जो है वो नोटिस को वो इग्नोर कर देते हैं। नोटिस उन्हें मिलता है। नोटिस मिलने की वजह से वो वहाँ पर नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडिएंट जो है वो पहली बार जो है इंडिया में लागू करते हैं। ही परस्यूटेड लोकल लॉयर टू एंड देयर हाई फीस एंड एम्ब्रेस सेल्फलेस सर्विस। यहाँ पर जब वो चंपारण में पहुँचते हैं गांधी जी, तो यहाँ पर वो एक लोकल लॉयर्स जो है वो हायर करते हैं। उसके बाद जितने भी हाई फीस लेने वाले जो वकील रहते हैं उनको वो जो है फटकार लगाते हैं, और यहाँ पर एकदम निस्वार्थ भावना से सेवा जो है गांधी जी करते हैं। यानी कि चंपारण के किसानों के लिए वो अपने निस्वार्थ भाव से जो है लड़ते हैं ताकि उनको जो है शेयर क्रॉपिंग सिस्टम जो था उसका नुकसान ना हो। उसके बाद बताया गया इसमें, व्हेन एन इंक्वायरी कमीशन फाउंड इन लैंडलॉर्ड्स गिल्टी, गांधी जी एग्री टू सेटल फॉर 25% रिफंड ऑफ इलीगल एक्सट्रैक्टेड मनी। लेकिन देखिए कहा गया है ना, व्हेन इंक्वायरी कमीशन फाउंड द लैंडलॉर्ड्स गिल्टी, जब इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया था और वो जो है जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उनको गिल्टी पाए, तो गांधी जी जो है कहा गया ना, गांधी जी एग्रीड टू सेटल फॉर 25 रिफंड ऑफ द इलीगल एक्सट्रैक्टर्स मनी। तो गांधी जी 25% रिफंड पर जो है वो उनकी बात से थोड़े सहमत होते हैं कि चलिए इतना हुआ उतना हुआ, अब 25% का जो है वो लेन देन होगा। दिस वॉज ए मैसिव मॉरल विक्ट्री बिकॉज द ब्रिटिश प्लांटर वेयर फोर्स टू सरेंडर बोथ मनी एंड प्रेस्टीज। और यहाँ कहा जा रहा है कि ये एक बहुत ही बड़ी नैतिकता की जीत थी, क्योंकि ब्रिटिश जो प्लांटर थे वो मजबूर हो गए सरेंडर करने के लिए और पैसे और अपने सम्मान को देने के लिए। यानी कि इस तरह से वो मजबूर जाते हैं, उनका सम्मान भी चला जाता है और उनके पैसे भी चले जाते हैं। द एपिसोड एंडेड द इंडिगो सिस्टम एंड टॉट द पीजेंट द क्रूशियल लेसन ऑफ फियरलेसनेस एंड सेल्फ रिलायंस, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। देखिए, जो पूरा एपिसोड है चंपारण, जो एपिसोड है इंडिगो सिस्टम से हमें ये पता चलता है, ये इस इंडिगो सिस्टम के बारे में जो हमारा चंपारण एपिसोड है, ये हमें ये सिखाता है कि किसानों को जो है
किस तरह से निर्भीकता का गुण उनके अंदर आता है, किस तरह से आत्मसंयम आत्मविश्वास का गुण आता है, और किस तरह से वो जो है इंडिया के मूवमेंट में, आज़ादी के मूवमेंट में जो है अच्छे से जो है वो काम जो है वो करते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इंडिगो जो चैप्टर है वो चंपारण से जुड़ा हुआ है, ख़ास तौर पे वो भी इंडिगो की खेती से जुड़ा हुआ है। वहाँ के किसान की जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम थी उनको लेकर जो है वो पूरा चैप्टर जो है वो जुड़ा हुआ है, जहाँ गांधी जी विजिट करते हैं और निस्वार्थ भावना से किसानों के लिए लड़ते हैं। आगे स्क्रीन पे देखिए की एलिमेंट एंड थीम्स, मेन पॉइंट क्या है इस चैप्टर का, आइए देखते हैं। तो पहले पॉइंट दिया हुआ है हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट में यहाँ पर बताया गया है, ऐतिहासिक संदर्भ में क्या है यहाँ पर, द इवेंट ऑकर्ड इन 1970 इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये जो घटना होती है अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये घटना 1917 में चंपारण जो कि बिहार का एक ज़िला है वहाँ पर होती है। दिस मार्क गांधी जी फर्स्ट लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट विद द सत्याग्रह एंड सिविल डिसोबीडियंट इन इंडिया, प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ नॉन वायलेंस अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी। देखिए गांधी जी यहाँ पर बताना बहुत अधिक मात्रा में गांधी जी ने यहाँ पर बहुत सारे सत्याग्रह सिविल ओबीडियंस जो है इंडिया में पहली बार करते हैं, और ये काफ़ी प्रभावशाली जो है वो रहता है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। यानी कि गांधी जी जो भी किए वहाँ पर गांधी जी जो है वो सफल रहे, अंग्रेजों से लड़ने में गांधी जी पूर्ण रूप से वहाँ पर सफल रहे। दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट है वो है द इनजस्टिस द 15% एग्रीमेंट। एक यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर 50% एग्रीमेंट जो हुआ था वो एक अन्याय के रूप में था। आइए देखते हैं किस तरह बताया गया है यहाँ पर। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड फोर्स पीजेंट टू plant indigo on 50% their land and surrender the entire harvest as rent। यहाँ इसलिए ऐसा पॉइंट दिया गया है क्योंकि ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड्स थे वो किसानों को मजबूर करते थे कि जो भी इंडिगो का प्लांटेशन होता था 50% उनका जो लैंड था उस वो जो है वो रखते थे, बाकी जो है रेंट के रूप में दे देते थे। When Germany developed synthetic indigo, the landlords demanded compensations, extorted money from the tenant to be released from the agreement। और जब जर्मनी में पहली बार सिंथेटिक इंडिगो बनाई गई तो जो जितने भी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उन्होंने जो है वो लगान मांगनी शुरू कर दी और ये कहा कि इस अगर लगान नहीं देंगे तो उन्हें एग्रीमेंट से रिलीज जो है वो नहीं किया जाएगा। रिलीज करने के लिए उनको जो है कंपेंसेशन जो है वो देने पड़ेंगे। यहाँ दिया है कैटलिस्ट फॉर चेंज, यहाँ बदलाव के बारे में बताया गया है। कुछ कहा गया है कि राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज इलिटरेट बट रिसोल्यूट। देखिए इस चैप्टर में राजकुमार शुक्ला जो कि एक किसान रहता है उसको बहुत ही रिजोल्यूट बोला गया है और कहा गया है कि वो अशिक्षित तो रहता है लेकिन काफ़ी रिजोल्यूशन उसके अंदर रहती है। एंड वॉज पुअर शेयर क्रॉपर हु फॉलोड गांधी जी परसिस्टेंटली फॉर वीक्स अंटिल गांधी जी एग्री टू विजिट चंपारण। जो कि एक अशिक्षित किसान रहता है वो गांधी जी को हर जगह जो है लगातार जो है फॉलो करता है जब तक कि गांधी जी सहमत ना हो जाए चंपारण आने के लिए। ही रिप्रेजेंट द फर्म डिटर्मिनेशन ऑफ कॉमन ओप्रेस्ड मैन। यहाँ पर इस चैप्टर इंडिगो में उस राजकुमार शुक्ला को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है जैसे कि कोई एक फर्म डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय जो है कोई कॉमन ओप्रेस्ड मैन है। नेक्स्ट पॉइंट है द लीगल स्ट्रेटजी वर्सेस मॉरल एक्शन। यहाँ पर जो कानूनी रणनीति है उसके बारे में और मॉरल एक्शन जो है उसके बारे में दोनों के बीच की बात जो है वो बताई गई है। आगे देखते हैं। इनिशियल स्टेज लोकल लॉयर चार्ज exorbitant fees focusing purely on legal redress which गांधी जी criticize as useless। जैसे बताया गया देखिए शुरू में ऐसा बताया गया है कि जितने भी लोकल लॉयर्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फीस जो है वो किसानों से वसूलते हैं, जिसको गांधी जी ने बहुत ही आलोचना की और बहुत ही बेकार जो है वो कहा। टर्निंग पॉइंट क्या आता है, गांधी जी विलिंगली टू फेस जेल डिफेंस टू द ऑफिशियल क्विट नोटिस। यहाँ पर देखिए बताया गया गांधी जी ने जानबूझकर जो है वो जेल की यात्रा भी किए और उन्होंने
जो ऑफिशियल नोटिस आया था उसे मना भी कर दिया था, एंड ट्रांसफॉर्म द इशू फ्रॉम द लीगल फाइट इनटू द मॉरल स्ट्रगल फॉर जस्टिस अनफाइंग द पीजेंट एंड लॉयर। और इस तरह से वो जो है एक नैतिकता की लड़ाई जो है वो लड़ते हैं, किस लिए? जस्टिस के लिए और किसानों की भलाई के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मॉरल विक्ट्री। द मॉरल विक्ट्री, द 25% रिफंड। तो चलिए, लास्ट में होता है ना 25% पे एग्रीमेंट, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। गांधी जी एक्सेप्टेड द रिफंड ऑफ ओनली 25% फ्रॉम द प्लांटर। गांधी जी स्वीकार कर लेते हैं कि 25% पर जो है वो सहमत हो जाते हैं, एंड he reasoned that amount was less important than the psychological impact. The planter had been forced to surrender, admit guilt, and return the money, shattering their prestige and giving the peasant moral courage. देखिए, गांधी जी कहते हैं 25% जो अमाउंट है वो तो कम है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी तो देखिए, अगर मॉरल रूप से देखा जाए तो जितने भी अंग्रेज लोग हैं उन्होंने जो है मजबूर होकर सरेंडर किया है, अपने अपराध को स्वीकार किया है, यहाँ तक कि पैसे भी वापस किए, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने सम्मान को भी गंवाया है, और किसानों को नैतिकता की साहस भी उनको मिली है। तो गांधी जी को नहीं लगता कि 25% में कोई कमी है। पैसा तो कम है, लेकिन अंग्रेजों की जो है वो इज्जत की धज्जियाँ जो है वो उड़ जाती है। उसके बाद देखते हैं सेंट्रल थीम क्या है इसको, जो हमारा ये चैप्टर है इंडिगो, इसका सेंट्रल थीम क्या है? फियरलेसनेस। फियरलेसनेस। गांधी जी बिलीव द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड फ्रीडम वाज रिमूविंग द डीप सीटेड फियर इन ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पीजेंट। गांधी जी का ऐसा मानना है कि सबसे पहले जो किसान हैं, जो लड़ते झगड़ते हैं, वो जो उनके अंदर की जो भावना है डर की अंग्रेजों से, उसको पहले निकाला जाए। तो फियरलेसनेस यहाँ पर इसलिए है क्योंकि गांधी जी का यही मानना था कि सबसे बड़ा कदम यह है कि जो भी डर बैठा हुआ है ब्रिटिश को लेकर इन किसानों में, उनको हटाया जाए, उनके अंदर निर्भीकता जो है वो लाई जाए। उसके बाद है सेल्फ रिलायंस, यानी कि इंडिपेंडेंस, यानी कि खुद के बारे में सोचना, खुद विचार करना, अपने बारे में स्वतंत्र विचार रखना। गांधी जी स्टेट दैट सीकिंग हेल्प फ्रॉम ब्रिटिश एट्स चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज वाज ए साइन ऑफ वीकनेस। गांधी जी ने स्टेट किया, यानी कि गांधी जी का एक कथन था कि किसी भी ब्रिटिश से हेल्प लेना, ब्रिटिश कर्मचारी से हेल्प लेना एक कमजोरी की निशानी है। He taught that the battle for India independence must be won by Indian alone. उन्होंने ये सिखाया सबको कि अगर कोई अंग्रेज साथ देता भी है तो हमें उसका साथ नहीं लेना है, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ पूरे इंडियन को ही एकजुट होकर जो है वो लड़ना है, ना कि किसी के सहायता लेना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इंटरवीनिंग द पॉलिटिक्स एंड डेली लाइफ। ये पूरा जो है पॉलिटिक्स से और डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, यानी कि इंडिगो चैप्टर जो है इसमें पॉलिटिक्स तो है ही, और इसके साथ साथ डेली लाइफ का वर्णन भी इसमें किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या बताया गया इसमें। गांधी डिड नॉट सेपरेटेड द पॉलिटिकल फाइट फ्रॉम सोशल रिफॉर्म। गांधी जी ने राजनीति के इस लड़ाई को समाज सुधार से अलग नहीं किया। ही इमीडिएटली वर्क फॉर द सोशल, तुरंत उन्होंने समाज के लिए भी काम किया, एंड कल्चर अपलिफ्टमेंट ऑफ चंपारण थ्रू प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन सर्विसेज। तो इस तरह से देखिए गांधी जो है वो यहाँ पर न सिर्फ राजनीतिक चीज़ों पर ध्यान देते हैं बल्कि समाज सुधार पर भी ध्यान देते हैं। तुरंत उन्होंने जो है समाज और उससे जुड़े हुए कल्चर के बारे में, जो है संस्कृति के बारे में जो है अब ध्यान देते हैं चंपारण के, और तुरंत वहाँ प्राइमरी स्कूल खुलवाते हैं, प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत करते हैं। हेल्थ के लिए वहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था करते हैं, और तमाम तरह की सर्विस जो है वहाँ पर वो चालू करते हैं। आगे देखते हैं। तो आगे हमें कुछ MCQs मिलेंगे इंडिगो से, चैप्टर से बिलोंग करता हुआ, जिससे 60 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं।
पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द चैप्टर इंडिगो। इंडिगो चैप्टर का इंडिगो चैप्टर का ऑथर कौन है? तो इंडिगो चैप्टर का ऑथर आपको पता ही है, शुरू में ही मैंने बताया, लुइस फीचर। लुइस फीचर ने इंडिगो को लिखा है। आगे देखते हैं। When did Gandhi decide to urge the departure of the British from India? गांधी जी ने कब निश्चय किया कि वो इंडिया से ब्रिटिश को जो है वो भगाएंगे? तो आपको पता ही है 1917, यानी कि जब चंपारण के इंडिगो की बात हो रही थी, तब 1917 में गांधी जी ने ये सोचा था। What was the percent of the land चंपारण पीजेंट had to be plant with indigo? यहाँ बताया गया है कितना परसेंट लैंड जो है चंपारण में पीजेंट जो है वो प्लांट करते थे इंडिगो का, कितने परसेंट में? तो हमें पता ही है कि 50% में वो जो है अपना प्रिपरेशन जो है वो करते हैं प्लांटेशन की, बाकी एक रेंट के रूप में जो है वो ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द पीजेंट हु मेड गांधी जी एंड इंसिस्टेड हिज विजिट चंपारण? वो कौन किसान था जो गांधी जी से मिला और उसने चंपारण आने के लिए गांधी जी से बार बार अनुरोध किया? तो वो कोई और नहीं था बल्कि राजकुमार शुक्ला था। आगे देखते हैं। What according to गांधी जी was the real issue in चंपारण? गांधी जी के अनुसार वास्तव में चंपारण की का जो वास्तविक मुद्दा था वो क्या था? तो वो देखिए, मेन मुद्दा वो था द फियर ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश से वो लोग बहुत डरे हुए थे वहाँ के लोग, और हर एक बात को मानते थे, हर एग्रीमेंट को वो स्वीकार करते थे। इसलिए यहाँ पर आंसर जो है वो डी जो है वो सही है। आगे देखते हैं। वाई डिड गांधी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड? गांधी जी 25% सेटलमेंट पर क्यों जो है वो एग्री हो गए, क्यों मान गए? तो आइए देखते हैं क्यों मान गए। इसका आंसर देखिए है, ही वांटेड टू सिक्योर अ मॉरल विक्ट्री फॉर द पीजेंट। गांधी जी जो है किसानों के नैतिक सुरक्षा के बारे में सोच रहे थे। गांधी जी चाहते थे कि किसान जो है नैतिक रूप से जो है स्वतंत्र हो, उनके अंदर से भय जो है वो ब्रिटिश आर्मी को लेकर या ब्रिटिश को लेकर जो है वो खत्म हो जाए। आगे देखते हैं। What was the core reason for the landlords forcing a new agreement? वो क्या मुख्य कारण था जिससे कि लैंडलॉर्ड्स जो है वो मजबूर हो गए नए एग्रीमेंट पे? मेन कारण क्या था जिससे कि जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे वो न्यू एग्रीमेंट के लिए राजी हो गए? तो देखिए वो क्या था, द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक इंडिगो इन जर्मनी। तो इसका आंसर है द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक इंडिगो इन जर्मनी। आगे देखते हैं। What does the चंपारण एपिसोड सिंबलाइज? चंपारण एपिसोड किस चीज़ का प्रतीक है? चंपारण एपिसोड जो होता है वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो हमें पता ही है कि ये द सक्सेसफुल बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंट इन इंडिया। द सक्सेसफुल बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंट इन इंडिया, ये शुरुआत थी सिविल डिसोबीडियंट की। आगे देखते हैं। What was the reason of the lawyer when what was the reaction of the lawyer when Gandhi ji told them he was willing to go to jail for the peasant? यानी कि उस समय जितने भी लॉयर्स थे उनकी क्या रिएक्शन थी, क्या प्रतिक्रिया थी जब गांधी जी ने कहा कि वो खुद जेल जाना चाहते हैं? तो क्या था, दे डिसाइडेड टू कोर्ट अरेस्ट एंड फॉलो हिम। पहले तो वो लोग तैयार नहीं थे, लेकिन एट लास्ट वो तैयार होते हैं और उन्होंने भी क्या किया, दे डिसाइडेड टू कोर्ट अरेस्ट एंड फॉलो देम। उन्होंने भी कोर्ट अरेस्ट के लिए निर्णय लिया और गांधी जी को फॉलो किया, उनका अनुसरण किया। आगे चलते हैं। व्हाट लेसन डिड गांधी जी वांट द पीजेंट टू बी लर्न अपार्ट फ्रॉम लीगल रेडिशन? तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि गांधी जी क्या चाहते थे, जो किसान जो है वो थोड़ा एक अलग ज्ञान जो है वो प्राप्त करें,
कार्रवाई के अलावा क्या ज्ञान प्राप्त करे। कानूनी कार्रवाई तो जो हो रही थी, जो प्रक्रिया हो रही थी वो तो होगी ही। गांधी जी क्या चाहते थे किसानों के लिए, तो ये देखिए सेल्फ रिलायंस एंड फियरलेसनेस। गांधी जी चाहते थे कि वो आत्मनिर्भर बने और निर्भीक बने। क्वेश्चन देखते हैं आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज राजकुमार शुक्ला, वाई इज ही डिस्क्राइब एज बी रिजोल्यूट्स। राजकुमार शुक्ला कौन था और उसे इतना दृढ़ निश्चयी क्यों कहा गया, हठी क्यों कहा गया, आइए देखते हैं। राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर इलिटरेट शेयरक्रॉपर फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला एक बहुत ही गरीब अशिक्षित शेयरक्रॉपर था जो कि चंपारण से था। ही डिस्क्राइब एज रिजोल्यूट बिकॉज ही his persistent nature. He followed Gandhiji everywhere until the Gandhiji finally agreed to visit the district to address the indigo sharecropper plight. वो यहाँ पर उसे हठी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो लगातार जो है वो गांधी जी को फॉलो करता है, हर जगह जाता है जब तक कि गांधी जी सहमत ना हो जाएं उसके ज़िले में आने के लिए, और इंडिगो शेयरक्रॉपर्स को उनकी दुर्दशा को समझने के लिए। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वाई डिड द चंपारण पीजेंट फील टेरर स्ट्रेकन एंड ओप्रेस्ड। चंपारण के जो किसान थे वो इतने भयभीत क्यों थे, इतने पीड़ित क्यों थे, तो क्या रीजन था ये देखते हैं। द पीजेंट फेल्ट टेरर स्ट्रेकन बिकॉज, किसान बहुत भयभीत थे क्योंकि दे वेर फोर्स्ड टू इनटू द डिजास्टर्स 50% शेयरक्रॉपिंग अरेंजमेंट। तो वो 15% शेयरक्रॉपिंग अरेंजमेंट से परेशान थे। एंड विद द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, कौन किसकी वजह से, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स की वजह से। एंड दे वर आल्सो इलीगल एक्सॉर्टेड फोर्स compensation when the landlords decided to end the agreement due to German synthetic indigo। और यहाँ बताया गया है कि वो और भी परेशान हो जाते हैं जब उनसे जो है अधिक पैसे जो है वो मांगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन। Why did Gandhi जी accept the 25% refund settlement with the British planters? ब्रिटिश प्लांटर से गांधी जी 25% सेटलमेंट पर क्यों एग्री हो गए, राजी हो गए, तो आइए देखते हैं। गांधी एक्सेप्टेड द 25% रिफंड बिकॉज ही कंसीडर द अमाउंट अनइम्पोर्टेंट। गांधी जी 25% अमाउंट रिफंड पर स्वीकार इसलिए हो गए, स्वीकार इसलिए उन्होंने कर लिया क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो ये पैसा है वो उतना जो रिफंड है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द मेन गोल वाज मॉरल विक्ट्री। मेन जो गोल है वो है कि मॉरल विक्ट्री यानी कि नैतिकता की जीत। द प्लांटर्स वे आर फोर्स टू सरेंडर मनी। प्लांटर मजबूर हो गए थे पैसे देने के लिए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली प्रेस्टीज, यहाँ तक कि उनके सम्मान को त्यागने के लिए। दिस ब्रोक द टाई बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द पीजेंट। और इस तरह से जो अभी तक जो चल रहा था किसानों और लैंडलॉर्ड्स के बीच में, अब ये चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई हैं। हाउ डिड द लॉयर रिएक्ट टू गांधी जी डिसीजन टू फेस जेल। लॉयर कैसा रिएक्शन करते हैं जब गांधी जी उनसे बताते हैं कि वो जेल जाने वाले हैं जानबूझकर। तो इसका आंसर देखिए। द लॉयर्स वेयर इनिशियली सेकंड। पहले तो जो लॉयर थे वो थोड़ा विचलित हो गए। एंड कंसल्टेड अमंग देमसेल्फ, और आपस में बात विचार विमर्श करने लगे। रियलाइजिंग द इनजस्टिस एंड गांधी जी सेल्फलेसनेस डिवोशन। उसके बाद जब उन्हें एहसास हुआ जो भी वहाँ के लोगों पर अत्याचार हो रही थी, जब उनको इस चीज़ का एहसास हुआ और गांधी जी के निस्वार्थ देशभक्ति को जब उन्होंने देखा, दे डिसाइडेड वुड बी द शेमफुल डिजर्ट हिम। तो उन्हें इस बात का बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही शर्म आई कि वो गांधी जी को कैसे अकेला छोड़ेंगे। दे कंक्लूडेड दे वुड बी अरेस्ट एंड फॉलो गांधी जी टू जेल। तो उन लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि वो लोग भी कोर्ट अरेस्ट करेंगे और गांधी जी का अनुसरण करेंगे, गांधी जी के साथ जाएंगे। आगे देखते हैं। What did Gandhi ji do to bring about cultural and social upliftment in चंपारण villages? गांधी जी ने चंपारण के ज़िले में, जो चंपारण ज़िला है वहाँ पर गांधी जी ने क्या सांस्कृतिक और सामाजिक जो है वो अपलिफ्टमेंट किया, यानी कि क्या वहाँ पर वहाँ के लोगों को ऊपर उठाने के लिए
वहाँ के लोगों का विकास करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। क्या किया गांधी जी, आइए देखते हैं। गांधी जी अरेंज फॉर 6 डेडिकेटेड वॉलंटियर टू वर्क इन द विलेजेस। गांधी जी ने 6 समर्पित वॉलंटियर को जो है वहाँ पर नियुक्त किया। एंड हिज वाइफ कस्तूरबा टॉट आश्रम रूल ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। और उनकी जो पत्नी कस्तूरबा थी वहाँ पर आश्रम में आकर लोगों को कायदे कानून, साफ सफाई, रहन सहन जो है वहाँ पर सिखा रही थी। एंड ही स्टार्टेड प्राइमरी स्कूल टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। और यही नहीं, गांधी जी ने वहाँ पर प्राइमरी स्कूल की भी शुरुआत की, जिससे कि वहाँ के बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो सके। तो ये था आज का क्लास। आगे के क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।